एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम श्योर कि जब आप अब एक गाड़ी लेने जाते होंगे तो सिर्फ इस चीज का सवाल नहीं रहता होगा कि कौन सी गाड़ी खरीदनी है, किस कंपनी की गाड़ी खरीदनी है, बल्कि अगर उस गाड़ी का ईवी मॉडल अवेलेबल है तो ये भी सवाल रहता होगा कि उसका ईवी मॉडल खरीदें या फिर पेट्रोल की तरफ जाएं। वेल दैट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट ईवी को प्रमोट कर रही है और जिस तरीके से सारी कार ब्रांड्स अपनी ईवीज को लेकर आ रही हैं, ये कंफ्यूजन तो बनता ही है कि आखिर हमें एक ईवी गाड़ी लेनी चाहिए या फिर एक नॉर्मल पेट्रोल या डीजल कार लेनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इस कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिर आपकी नीड्स के हिसाब से आपके लिए कौन सी कार सही रहेगी। अब यहाँ पे कार सही रहेगी का मतलब है कि कौन सी कार एक्चुअली आपके लिए इकोनॉमिकल होने वाली है, क्योंकि ईवीज के आने का देखिए दो मोटिव है। पहला मोटिव तो ये है कि लॉन्ग रन में ईवीज आपके लिए इकोनॉमिकल रहने वाली है, मतलब आपको लॉन्ग रन में ईवीज सस्ती पड़ेंगी पेट्रोल और डीजल कार से। और दूसरा रीजन ये है कि जो ईवीज हैं ये एनवायरनमेंट के लिए भी काफी ज्यादा अच्छी हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपनी एक ईवी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर वो एक रेंज ऑफ इंसेंटिव्स ऑफर कर रहे हैं, मेनली टू ड्रॉ इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द ग्लोबल ईवी कंपनीज। इसके अलावा उनके अदर ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, जैसे कि प्रोवाइडिंग इंडियन कस्टमर्स विद एक्सेस टू कटिंग एज ईवी मॉडल्स, एक्सपेंडिंग the Make in India ecosystem, lowering cost of production, reducing oil import, reducing air pollution in urban areas and fostering a competitive domestic auto manufacturing industry। तो यहाँ पे अगर आप ईवी लेते हो तो आपका सोल पर्पस क्या रहेगा? आपका सोल पर्पस रहेगा कि आपकी जो कॉस्ट है कार को चलाने की वो कम आए। सो इन दिस वीडियो हम कंपेयर करने वाले हैं कार्स के ईवी मॉडल को और उनके पेट्रोल और डीजल मॉडल को, और डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट को देखकर कि कौन सी गाड़ी आपके लिए ज्यादा इकोनॉमिकल रहने वाली है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे एक ईवी कार अच्छा काम कर रही है और कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां पे पेट्रोल और डीजल कार आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी। तो अगर आप भी इस ईवी पेट्रोल कार के बीच की कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू अ क्विक कंपैरिजन बिटवीन टाटाज ईवी कार्स एंड देयर नॉर्मल कार्स। तो टाटा नेक्सॉन का जो ईवी वर्जन आता है ये आपको अप्रोक्सीमेटली 19 लाख का पड़ता है। वही अगर आप नॉर्मल पेट्रोल या डीजल टाटा नेक्सॉन का टॉप मॉडल लेने जाएंगे तो आपको 15 लाख तक में मिल जाएगा। अब यहाँ पे अनडाउटेडली आप फ्रंट कॉस्ट ईवी के अंदर ज्यादा दे रहे हो, तो अगर हम फ्रंट कॉस्ट के बेसिस पे कंपेयर करें एक ईवी गाड़ी और एक नॉर्मल गाड़ी को, तो आप यहाँ पे एक ईवी गाड़ी को लेने के लिए ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो। जहां पे आपको एक नॉर्मल गाड़ी 15 लाख की टाटा नेक्सॉन मिल जाएगी, वहीं अगर आपको उसका ईवी वर्जन लेना है तो आपको 4 लाख रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। तो अब आपका ये कैलकुलेट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो वो 4 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हो ईवी वर्जन खरीदने के लिए, आखिर कितने साल में आप वो 4 लाख रुपए रिकवर कर पाओगे। तो देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज ईवीज के साथ क्या होता है कि ईवीज का जो मेंटेनेंस होता है वो पेट्रोल और डीजल कार से सस्ता पड़ता है। कैसे? क्योंकि ईवीज किस पर चलती है? ये इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो कम आती है इन कंपैरिजन टू द कॉस्ट ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। तो लॉन्ग रन में जब आप कार को चलाएंगे तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10,000 किलोमीटर पर ईयर कार को चलाते हैं तो आप एक ईवी गाड़ी में ज्यादा सेविंग्स कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू अ पेट्रोल एंड अ डीजल कार। लेकिन आखिर वो सेविंग्स कितने टाइम में आपके उस 4 लाख रुपए के अमाउंट को रिकवर कर पाएंगे, इस चीज को इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। नाउ अपार्ट फ्रॉम द इनिशियल एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आप ईवी कार्स के अंदर पे कर रहे हो, आपको इंश्योरेंस रिन्यूअल भी महंगा पड़ेगा ईवी कार्स के अंदर, क्योंकि आप इनिशियली ज्यादा कॉस्ट पे कर रहे हो ईवी कार के अंदर, तो जो एनुअल रिन्यूअल होता है इंश्योरेंस प्रीमियम का वो भी आपको महंगा पड़ेगा। तो यहाँ पे इनिशियली तो पैसा ज्यादा जा ही रहा है, उसके अलावा एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम भी कार का आपको महंगा पड़ रहा है। तो यहाँ पे अब आपके पास दो कॉस्ट हो गई रिकवर करने के लिए, अगर आप ईवीज को बेटर मानते हैं। अगर सच में ईवीज बेटर हैं तो वो 4 लाख रुपए जो आपने एक्स्ट्रा दिए हैं वो रिकवर होने चाहिए, और उसके अलावा एनुअली बेसिस पे जो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हो इंश्योरेंस का, वो अमाउंट भी आपको ईवीज से रिकवर करना है।
अगर आप आने वाले टाइम में ये अमाउंट रिकवर कर लेते हो तो हम कह सकते हैं कि आपको एक ईवी गाड़ी लेनी चाहिए एक पेट्रोल और डीजल कार के बदले। क्योंकि देखिए ईवी कार्स को लेने का रीजन सिर्फ एक इकोनॉमिकल फैक्टर नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ा एक फैक्टर ये भी है कि ईवीज एनवायरमेंट के लिए अच्छी हैं। तो अगर थोड़ा बहुत प्राइस डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत कॉस्ट का डिफरेंस आता है, ईवी में ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है, तो दैट इज प्रीटी मच ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एनवायरमेंट के लिए अच्छा कर रहे हो। लेकिन अगर कॉस्ट का डिफरेंस ज्यादा आता है तो क्या यहाँ पे सच में आपको ईवी गाड़ी खरीदनी चाहिए पेट्रोल और डीजल के बदले? क्योंकि एक चीज यहाँ पे नोट करना बहुत जरूरी है, भले ही आप ये सोचो कि आप एक ईवी गाड़ी लेके एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी से ये कार्स चलती हैं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है इंडिया के अंदर, मैं आपको बता दूं 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अभी भी थर्मल पावर से प्रोड्यूस होती है। मतलब वहां पे भी काफी ज्यादा पोल्यूशन ऑलरेडी हो रहा है। हाँ, वो पोल्यूशन बाहर होगा, सिटी के एरिया में नहीं होगा, लेकिन पोल्यूशन तो अल्टीमेटली हो ही रहा है। सो ऐसा नहीं है कि ईवी कार्स को बाय करके हम कंप्लीटली एनवायरमेंट फ्रेंडली काम कर रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली कहीं ना कहीं एनवायरमेंट जो है वो अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने में थर्मल पावर का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे इस चीज को भी नोट डाउन करना जरूरी है कि जहां एनवायरमेंट भी ढंग से प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है और आपको ज्यादा कॉस्ट भी देनी पड़ रही है, तो क्या ईवीज को लेने का डिसीजन सच में अच्छा है? अब आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि ईवी गाड़ियां और जो नॉर्मल पेट्रोल और डीजल गाड़ियां आती हैं, अगर ये दोनों ही बेकार हैं, तो आखिर आपको कौन सी कार्स बाय करनी चाहिए? तो देखिए, मार्केट में एक और टाइप की कार्स भी आती हैं जिनको हाइब्रिड कार्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल दोनों से चलती हैं, जहां पे अगर आपको किसी ऐसे रूट पे जाना है जो सपोज माउंटेन्स है या फिर हिल्स है, तो यहाँ पे आप पेट्रोल पे स्विच कर सकते हो, और किसी स्मूथ सरफेस पे आपको जाना है तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक के अंदर स्विच कर सकते हो। तो ऐसी कार्स भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। इन कार की अगर कॉस्ट की बात करी जाए तो ईवी जहाँ पे आपको पेट्रोल से ज्यादा महंगी पड़ती है, ये आपको पेट्रोल से थोड़ी ज्यादा महंगी पड़ेगी, पर ये टोटल जो ईवी कार्स होती है उनसे थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। तो आप हाइब्रिड कार्स की तरफ भी देख सकते हो अगर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन आता है कि आपको पेट्रोल या डीजल गाड़ी लेनी है या फिर आपको एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है। हाइब्रिड कार्स भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव आपके लिए हो सकता है। सो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट जो ईवी को इतना ज्यादा प्रमोट कर रही है और गवर्नमेंट चाहती है कि हम आने वाले सालों में कंप्लीटली ईवीज पर शिफ्ट कर जाएं, क्या आपके लिए, क्या आपके और मेरे लिए ये चीज इकोनॉमिकल होने वाली है? क्या ज्यादा पैसे हमें नहीं देने पड़ेंगे? और आपको क्या लगता है कि कितने टाइम में हम टोटली ईवीज पर शिफ्ट हो जाएंगे? एंड विल यू शिफ्ट ऑन ईवीज और यू विल स्टिक टू पेट्रोल और डीजल कार्स? हमें कमेंट्स में बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिनको भी ये कंफ्यूजन रहती है कि ईवी गाड़ी लेनी है या फिर नॉर्मल गाड़ी लेनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।